रविवार को मंदसौर दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम की सुरक्षा से चूक के मामले में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने पीएम की सुरक्षा में चूक के घटनाक्रम को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया। साथ ही कांग्रेस पर आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन करने के भी आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मंदसौर में मीडिया से चर्चा करने के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पीएम की सुरक्षा में चूक कांग्रेस के नेतृत्व का षड्यंत्र था, जिसे पंजाब सरकार ने पीएम के खिलाफ रचा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो हुआ है वो केवल सुरक्षा में चूक नहीं थी, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर पंजाब की सरकार ने एक आपराधिक षड्यंत्र पीएम के खिलाफ रचा था, जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जमकर कांग्रेस पर भी बरसे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस आतंकवादी संगठनों का समर्थन करती है। जब इस पर मीडिया कर्मी ने उनकी राय जानी तो उन्होंने अपने बयान पर सहमति जताते हुए दिग्विजय सिंह का उदाहरण दिया और कहा कि जब दिग्विजय सिंह मोहन चंद शर्मा पाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद पुलिस कर्मी के शहादत पर कहते हैं कि ये फेक एनकाउंटर है और आतंकवादी से मिलने उसके घर जाते हैं, बाद में उसी आतंकी को सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देती है। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह कांग्रेस के महासचिव हैं, प्रदेश के 2 बार सीएम रहे हुए हैं, कांग्रेस का यही कैरेक्टर है। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सलवाद और पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को भी कांग्रेस ही समर्थन करती थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा द्वारा राजनीति करने की बात पूछी तो उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है, राजनीति करने का कारण झूठ बोलने वाली ताकतों का है, जिन्होंने देश की सुरक्षा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। ये गंभीरता का विषय है। प्रधानमंत्री ऐसी हरकतों से डरने वाले नहीं हैं, वे अपनी विकास की यात्रा जारी रखेंगे। ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं ना, मेरा ऐसा मानना है कि इन सब लोगों का कैरेक्टर ही इस प्रकार का है। ये हमेशा अपराधियों के साथ देश के आतंकवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं। तो ये एक मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदार बयान है। अगर वो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं मतलब वो गैर जिम्मेदार ना है, वो एक संवैधानिक पद पर है। इसके बारे में प्रधानमंत्री अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। ये छल कपट करके जिस प्रकार की घटना हुई है उस पर देश चिंता कर रहा है, प्रधानमंत्री नहीं कर रहा है। सवाल उठाए उन्होंने देश की सुरक्षा एजेंसी पर कोई सवाल नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सुरक्षा एजेंसी का भी काम वो कर रही है, लेकिन आपकी सरकार इन चीजों को छुपाएगी। पंजाब पे नहीं बोल रहा। पंजाब की सरकार ने क्या किया? पंजाब की सरकार ने जो किया, छिपा करके झूठ बोला कि रास्ता क्लियर है, एजेंसी इसमें क्या करेगी? तो इसलिए जिम्मेदार उसके लिए कौन है देश भी जानता है और इस पर देश के अंदर मंथन चल रहा है, कड़ी कार्रवाई भी होगी। पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जांच एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन आपको लगता है बीजेपी अब राजनीति कर रही है इसमें? बीजेपी कोई राजनीति नहीं कर रही। राजनीति करने का काम जो झूठ बोलने वाली ताकतें हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा में माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, ये कितनी गंभीरता का विषय इस देश के अंदर। और कांग्रेस के इशारे पर वहाँ की सरकार ने जो षड्यंत्र रचा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के साथ 130 करोड़ जनता की भावनाएं जुड़ी हैं। माननीय प्रधानमंत्री इस प्रकार की हरकतों से, इस प्रकार की व्यूहरचना से डरने वाले नहीं। माननीय प्रधानमंत्री अपनी विकास की यात्रा सतत तौर पर देश के अंदर जारी रखेंगे। इस प्रकार की चीजों से माननीय प्रधानमंत्री को कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ एक गंभीर खतरा पैदा किया है। लगातार मुद्दे से पूछ रहा हूँ आपसे, आपने अपने अभी मीडिया में बात कही है कि कांग्रेस जो है वो आतंकवाद का समर्थन करती है ना, आज से कर रही है क्या? तो आप मानते हैं कि कांग्रेस आतंकवादी संगठनों जब दिग्विजय सिंह मोहनचंद शर्मा की शहादत को कहता है कि ये तो फेक एनकाउंटर है और आतंकवादी के घर मिलने जाता है, और वो जाकर के बाद में सर्वोच्च न्यायालय उस आतंकवादी को फांसी की सजा देता है, जरा बताइए मुझे आप। दिग्विजय सिंह कौन है? कांग्रेस के महासचिव हैं, इस प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जो कांग्रेस का कैरेक्टर ही है, नक्सलवाद को कौन समर्थन करता है?
नक्सलवाद को समर्थन करने का काम कांग्रेस ही करती है। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को कौन समर्थन करता है? तो कांग्रेस करती है। तो ये कांग्रेस जानबूझ करके इस प्रकार की ताकतों के साथ हमेशा खड़ी रही है। ऐसे वामपंथियों से लेकर ऐसे लोगों को ताकत कांग्रेस ने ही दी है। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस इस प्रकार के आतंकवाद को समर्थन करती है। सर, एक आखिरी सवाल। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।